बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखो हमने मिथ्स पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। हमने मिथ्स पढ़े, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, वाई टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स हमने देखा, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के क्लोज कर देंगे। अब देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टार्टअप फर्म्स। देखो कोई भी एंटरप्रेन्योर बिज़नेस स्टार्ट करता है ना, तो तीन किस्म के फर्म्स होती हैं जो उसके कह लो कि लिस्ट में होती हैं या वो करना चाहता है, या कह लो तीन किस्म के बेसिक एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि तीन किस्म की फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो उसमें सबसे पहले आ रही है सैलरी सब्सिट्यूट फर्म्स। यानी लेट्स सपोज मैं 50,000 कमा रहा हूँ, सैलरी है मेरी, मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ जिससे मैं 50,000 ही अर्निंग करता हूँ। यानी मैंने क्या किया, अपनी कन्वेंशनल जॉब छोड़ी है और एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और मैं उतनी ही अर्निंग कमा रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या है, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मेरा अपना टाइम है, मेरी अपनी जब मर्ज़ी आऊँ जाऊँ, कोई मेरा फ्री लाइफस्टाइल है। लेकिन सिर्फ क्या है, सैलरी मेरी सब्सिट्यूट है। यानी सब्सिट्यूट क्या है कि मैंने सैलरी की जगह अपने बिज़नेस से उतने पैसे कमाने शुरू कर दिए। देखो फर्म्स दैट बेसिकली provide their owner or owners a similar level of income to what they would be able to earn in a conventional job. अब देखो लाइफस्टाइल फर्म क्या है, फर्म दैट प्रोवाइड देयर ओनर्स द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू अ पर्टिकुलर लाइफस्टाइल एंड मेक अ लिविंग एट इट। यानी आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव भी कर सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हो। यदि अगर आप 50,000 की सैलरी बना रहे हो तो आप हो सकता है बिजनेस 2 लाख कमाना चाहो, आप ब्रांडेड गाड़ियाँ अच्छी लो, अच्छी चीज़ें पहनोगे। तो एक तो होता है कि आप सैलरी सब्सिट्यूट यानी उतनी ही इनकम लेते हो जितनी आप सैलरी में ले रहे हो जॉब में। एक होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हो, लाइफस्टाइल को इन्हांस करना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हो। फिर एक होती है एंटरप्रेन्योर Firms that bring new product and service to the market by creating, seizing opportunity regardless of the resources they currently own। ठीक है, अब ये दो तरह की फर्म्स नॉर्मली हमें नज़र आती हैं। अब ये कौन है जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर होता है, उसकी कंसिड्रेशन ना सैलरी होती है सबसे, उसकी ना कंसिड्रेशन होती है लाइफस्टाइल। वो क्या चाहता है कि एक नई प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में लानी है, लोगों की प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है, एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करवाना है रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज दे करेंटली कंट्रोल। यानी उनके पास क्या रिसोर्सेज है, क्या कंट्रोल करें, उससे उनका कंसर्न है नहीं है। तो तीन टाइप्स के स्टार्टअप फर्म्स हो सकती हैं। यानी वो ये लोग एक देख रहे हैं, सब्सिट्यूट देख रहे हैं, ये लोग लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, और ये एंटरप्रेन्योर फर्म्स वो हैं जो बेसिकली सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे, सर्विस पे फोकस कर रहे हैं, अपने आइडिया पे फोकस कर रहे हैं, और इनका प्राइमरी कंसर्न नहीं है कि ये फाइनेंशियल मैटर्स को देखना है, पैसे को देखना। अब देखो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से थोड़ा आप कह लो कि जनरल नॉलेज है आप लोगों के लिए कि देयर आर अबाउट 6.2 मिलियन वुमेन ऑन बिजनेस इन 2002, द मोस्ट रिसेंट स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल। दिस नंबर वाज अप 20% फ्रॉम 1997। निशात लीलन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, उसने छोटे से लेवल से अपना काम स्टार्ट किया था, एक छोटी सी दुकान बनाई थी, और आज किस लिए सॉरी निशात नहीं बढ़ता है, आई थिंक वर्धा वालों की बात हो रही है, उनका ही आ गया। इसी तरह एक फ़ीमेल है, मुझे याद नहीं है उसकी, उसने भी इसी तरह की सर्विस स्टार्ट की थी कि वो कहीं पर ट्रैवल करते थे, इनसिक्योर फील करते थे, तो उसने भी एक सर्विस इस्लामाबाद में शुरू की है और काफ़ी अच्छी लेवल पे गई है कि वेबसाइट लॉन्च की है उसने। तो ये कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी मार्केट में आने लगे, डेमोग्राफिक्स अब चेंज हो रही हैं। फिर माइनॉरिटीज़ ऑन रफली 18% ऑफ यूएस बिजनेस 2000, दिस नंबर 1 फ्रॉम। यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कह लो कि कम जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, उन लोगों ने भी अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने लगे, वो बिज़नेस स्टार्ट करने लगे। इसी तरह सीनियर ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स आर नॉट केप्ट ऑन सीनियर एंटरप्रेन्योर, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट नंबर ऑफ ओल्डर पीपल चूजिंग एंटरप्रेन्योर कैरियर इज रैपिडली इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? दे आर एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, उनके पास सेविंग्स भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, उनके पास मैच्योरिटी भी होती है, डेडिकेशन होती है, कमिटमेंट होती है। इसलिए सीनियर एंटरप्रेन्योरशिप भी अब एक काफ़ी ट्रेंड बन गया, लोग जा रहे हैं।
फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स UR, interest among young women careers is growing. According to Gallup survey, 7 out of 10 high school students want to start their own business. Over 2,000 2-year and 4-year colleges and universities offer entrepreneurship courses, जिसकी वजह से लोगों में भी एनर्जी आ रही है और आप लोगों का फ्यूचर है। IT सेक्टर में जाओ, बिजनेस फील्ड में जाओ, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन कभी ये चीज़ ना सोचो, इस चीज़ पे कभी फोकस ना करो कि एक ही चीज़ आपको कह लो कि बहुत ज़्यादा एकदम पैसा कमा के देगी। रातों रात अमीर होने का ख्वाब, ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढना, रातों रात अमीर नहीं हो सकते आप। मेरे एक टीचर कहा करते थे ना कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट ना ढूंढना। तो ये स्कूल की बात है, उस टाइम मैच्योरिटी इतनी नहीं थी। मैं अक्सर सोचता था कि ये शायद रास्ते का कह रहे हैं कि शॉर्टकट ना लेना, हमेशा लंबे रास्ते से जाना। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी बात समझ आ गई कि ज़िंदगी में शॉर्टकट से उनका मुराद क्या थी। तो शॉर्टकट जब भी लोगे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जितना शॉर्टकट होता है उतना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है उसका। तो ये डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स भी अब आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली क्या है फ़ायदा है। इनोवेशन is the process creating new things which is central to the entrepreneurial process. Small firms are twice as innovative per employee as large firms. जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी उतना ज़्यादा सोसाइटी को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, उतनी कंपनीज आएंगी। जितनी ज़्यादा स्मॉल फर्म्स बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा लार्ज फर्म्स को बेनिफिशियल होगा। देखो जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो स्मॉल फर्म्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। उनको सप्लायर चाहिए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ होगी हर चीज़, ठीक। उसके बाद अब देखो सेकंड चीज़ है जॉब क्रिएशन। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनेंगी उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो जॉब क्रिएशन की अगर बात करते हैं कि आप ऑब्वियसली एक आपका एक सर्कल चलता है इकोनॉमी का। जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी उतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी। जब डिमांड्स बढ़ेंगी तो इकोनॉमिक सर्कल आपका रन होता रहेगा। तो ये चीज़ भी आपकी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट करती है कि जितने ज़्यादा आप इनोवेशन लाते हैं, एंटरप्रेन्योर फर्म्स खोलती है, उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। फिर सोसाइटी पे देखो इनोवेशन का इम्पैक्ट आ रहे हैं। Think of all the new product services that make our life easier, enhance our productivity at work, improve our health, entertain us in new ways. देखो कितनी इनोवेशन आगे, ज़िंदगी हमारी आसान हुई है। क्यों हुई है? सिर्फ एंटरप्रेन्योर फर्म्स की वजह से। तो देखो लार्ज फर्म्स की मैंने पहले बात की कि मैनी एंटरप्रेन्योर फर्म्स हैव बिल्ट देयर एंटायर बिजनेस मॉडल्स around producing product services that help larger firms become more effective and efficient. क्लियर? तो लार्जेस्ट फर्म को भी बेनिफिट, जब लार्जेस्ट फर्म को बेनिफिट मिलेगा तो इकोनॉमी पे भी बेनिफिट आता है। अब देखो इंटरनल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। स्टेप 1 डिसाइड करना, डेवलप करना आइडिया से इंटरप्रेन्योर फर्म बन जाना है, उसको मैनेज करना है, फर्म की ग्रो करनी है और एक्साइटिंग द वेंचर। अब यही स्टेप्स जो हैं हमारे किधर जा रहे हैं, इन चैप्टर्स पे जा रहे हैं जो हमने चैप्टर्स पढ़ने, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है। देखो स्टेप 1 आपको इतनी डिटेल समझाने का मकसद क्या है कि आप डिसाइड करना है कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है। देखो आपका इरादा है कि नहीं है, लेकिन आपने बनना है और मुझे एक बिज़नेस आइडिया चाहिए। आपका डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया, ये सारे चैप्टर्स मैंने बात की थी हमने कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मूविंग फ्रॉम एन आइडिया टू एन एंटरप्रेन्योर फर्म। तो ये चीज़ें इसमें से हम स्टडी करेंगे कि जो आपके एंटरप्रेन्योर फर्म्स में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, हम स्टडी करेंगे इसको। और उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाता है स्टेप 4 में कि आपके पास मैनेजिंग एंड ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर फर्म्स। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में आते हैं। और इन चारों स्टेप्स को एक्साइटिंग द वेंचर यानी उसको एंजॉय करना है आपने। इन चारों स्टेप्स पे क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि चारों स्टेप्स है क्या, उनको हम डिस्कस भी करेंगे आगे फर्दर जाके मज़ीद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज़ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक मज़ीद आइडिया दे दूँ कि लेट सपोज़ चैप्टर 2 है। अब देखें ये केस स्टडी है एक, अब ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ये बड़े अच्छे हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हो, इनको देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो क्वेश्चन किस किस्म के हो सकते हैं। और यहाँ पे ना एक केस स्टडी है, किधर गई है, मैं भी देख रहा था, बड़ी अच्छी केस स्टडी थी वो, तो मैं चाह रहा था इसको, हाँ, सेवी एंटरप्रेन्योर फर्म में एंग्री बर्ड्स की ये केस स्टडी है और ये इसके क्वेश्चंस हैं 4। पेज नंबर इसका क्या है, आई थिंक 14 है। ठीक है, 14 पेज नंबर पे एंग्री बर्ड्स की केस स्टडी है ये, और ये इसके क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस हैं। इसको आपने पहले चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर पढ़ने के बाद ये केस स्टडी आपने पढ़नी है और इस क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सर्च करने हैं और मुझसे डिस्कस करने हैं आपने। ठीक है, और ये आप लोग कह लो कि आपकी असाइनमेंट है ना, कि आपने इस पर वर्किंग करनी है, क्योंकि मैंने करवाने का मकसद क्या है कि आपके पेपर में केस स्टडी भी आ सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है और इस पर वर्किंग करनी है। जो चीज़ समझना है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अपने ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैं चैप्टर क्लोज़ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।